हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो भी हमारा पिछला चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है सरलीकरण। यानी आपने जो है इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। कोई इक्वेशन आपको दी गई है उसको आपने सरल कैसे करना है, सरलीकरण। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम एक नियम जो हमें याद रखना है वो कौन सा है, बोर्ड-मास। तो देखिए ये नियम है, ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने कोई इक्वेशन आपको दी है तो आपने किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो आपने ये नियम याद रखना है, बोर्ड-मास वाला नियम। जो बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं और जो कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं वो भी इन चीज़ों को गलत करते हैं। लेकिन अगर आपको ये नियम समझ आ जाता है तो आप जो है, ये इतने ईजी क्वेश्चन है कि आप इनका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए इस नियम को समझना पड़ेगा। तो देखिए इस नियम का मतलब क्या है। देखिए बी से होती है ब्रैकेट। ठीक है, बी से क्या होती है, ब्रैकेट, हिंदी में जिसको कोष्ठक कहा जाता है। तो देखिए ब्रैकेट जो है इस तरीके से होती है, ये हमारी रेखा कोष्ठक है, यानी जो रेखा के द्वारा दिखाई जाती है रेखा ब्रैकेट। ये देखिए ये छोटा ब्रैकेट है, उसके बाद देखिए ये इस तरीके से जो लिखा गया है, ये ऐसे बना हुआ साइन है, तो ये मंझला ब्रैकेट है। और उसके बाद जो है ये बड़ा ब्रैकेट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलना है, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, और सबसे लास्ट में बड़े को। ठीक है, यानी सबसे पहले आप रेखा ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद खोलेंगे आप छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला, और उसके बाद सबसे बड़ा। तो ये हो गया ब्रैकेट यानी कोष्ठक। उसके बाद ओ से क्या बनता है, ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब क्या है, का। अगर बीच में लिखा है कहीं पर, यानी 20 का हमने क्या करना है, का 1/4, 20 का 1/4, का मतलब यहाँ पर गुणा से ही होता है। तो आपने क्या करना है, 20 का 1/4 निकालना है। तो 20 का 1/4 मतलब 4 पंजे 20, तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है का। फिर आपने क्या खोलना है, का। दूसरे नंबर पर ऑफ यानी का। उसके बाद देखिए ये क्या है, डी से बनेगा डिवाइड मतलब भाग। डी से क्या होगा, डिवाइड मतलब भाग करना। ऑफ यानी का को खोलने के बाद आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद देखिए एम से क्या बनेगा, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। क्या करनी है, गुणा को खोलना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर पर क्या आएगा, एडिशन करना है आपने। एडिशन मतलब जोड़ करना है। ठीक है, और सबसे लास्ट में एस से क्या बनेगा, सबट्रैक्शन, यानी आपने क्या करना है, घटा करनी है। सबट्रैक्शन। ठीक है, आपने क्या करनी है, घटा करनी है। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा ये फॉर्मूला याद करना है। बोर्ड-मास में बी से जो है ब्रैकेट हो जाएंगी। सबसे पहले आप ये रेखा वाली ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, बीच वाली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद जो है आप ऑफ मतलब का, इसको खोलेंगे। उसके बाद करेंगे डिवाइड यानी भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा, उसके बाद एडिशन करेंगे यानी जोड़, और उसके बाद करेंगे सबट्रैक्शन यानी घटा। ये नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर आपने सॉल्व करनी है तो इस नियम को आपने याद रखना है। और इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे कि किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है इस नियम का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो ये बेसिक जो है वो आपने याद करने हैं। बोर्ड-मास जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है। आगे देखिए कुछ एक जो चिन्ह दिए होते हैं, चिन्ह मतलब निशान, तो जब हम उनकी गुणा या भाग करते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर पहला अंक जो है वो माइनस का है, दूसरा माइनस का है, इन दोनों की गुणा अगर हम कर दें तो आंसर जो है वो प्लस में आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ऐसे ही पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, इन दोनों की गुणा कर दो तो भी माइनस आएगा। अगर पहला अंक प्लस में है दूसरा भी प्लस में है, इन दोनों का जो है प्लस आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, -3 को -5 से गुणा करना है। 5 और 3 की गुणा करो, 3 पंजे 15, कितने आए हैं, 15। और माइनस क्या हो जाता है, माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, यानी आंसर कितना आएगा, प्लस के 15 आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए पहला अंक माइनस का दूसरा प्लस का, -3 लिया हमने और प्लस का 5 लिया,
अगर इसके आगे कोई अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब कुछ भी निशान नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये प्लस का है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। तो 3 पंजे 15 होते हैं, लेकिन निशान किस चीज का आएगा, देखिए माइनस और प्लस को दोनों को हमने गुणा किया तो किसका निशान आया है, माइनस का निशान आया। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला अंक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, यानी हमने 3 को प्लस का लिया है और 5 को कितने का लिया है, माइनस का। अब इनकी गुणा कीजिए, गुणा तो 15 ही आएगी, लेकिन निशान किस चीज का आएगा, तो देखिए प्लस और माइनस की गुणा कितनी है, माइनस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा। आगे देखिए प्लस और प्लस की गुणा, यानी 3 और 5 दोनों की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ये आएगा प्लस में आपका 15। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर माइनस माइनस की गुणा है तो भी प्लस आएगा, प्लस प्लस की गुणा है तो भी प्लस आएगा। बाकी इन दोनों केस में जहां एक बार माइनस यूज हुआ है वहां पर माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, ये गुणा के नियम है जब आप गुणा करते हैं। भाग के लिए भी सेम यही रहेगा। अगर आपने भाग का भी करना है तो भाग के लिए भी सेम रहेगा। अगर आपने जो है माइनस को माइनस से भाग करना है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो भी तो क्या आएगा, माइनस आएगा। आगे देखिए एक प्लस का है, उसको भाग करना है आपने माइनस वाले के साथ, तो क्या आएगा, तो भी माइनस आएगा। ऐसे ही एक आपको दिया हुआ है, पहला प्लस दिया है, दूसरा भी आपको प्लस दिया हुआ है, तो आंसर प्लस में आएगा। मतलब सेम नियम है, सेम नियम है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि एक हमें दे दिया है माइनस के 15 और दूसरा हमें दे दिया है, इसको भाग करना है माइनस के 3 के साथ। -15 को -3 के साथ भाग करना है। भाग करने का मतलब ये है -15 ऊपर है और -3 जो है वो नीचे है। माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 पंजे 15, आंसर कितना आ जाएगा, 5। और ये किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस के थे। ठीक है, आगे देखिए अगर एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, इसको हमने प्लस कर दिया। अब देखिए किस में आंसर आएगा, अब माइनस में आंसर आएगा, यानी 3 पंजे 15, 5 आ गया और ये माइनस का निशान जो है वो आएगा। आगे देखिए अगले में क्या है, एक प्लस का है, यानी 15 जो है ये हमने प्लस के ले लिए और 3 को माइनस का कर दिया। ये हमारे जो है प्लस के हो गए और इसको हमने माइनस का कर दिया। अब देखिए 3 पंजे 15, आंसर तो 5 आएगा, लेकिन ये माइनस का निशान भी आएगा साथ में। अब देखिए अगले में क्या है, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो इसको इससे काटेंगे तो प्लस का ही 5 आएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये नियम आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। इन्हीं नियमों के बेस पर जो है हम अगले जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो देखिए पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम करेंगे अब कवर। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 माइनस एक मंझला ब्रैकेट जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ये मंझला ब्रैकेट है। उसके बाद देखिए 3 माइनस छोटी ब्रैकेट दी हुई है, 4 माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ पर जो है रेखा कोष्टक दिया हुआ है, रेखा ब्रैकेट। उसके बाद ये बंद है और फिर से आपने जो है बस इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए नियम याद रखिए, नियम क्या बताया था, बोर्ड मास। ठीक है, और बोर्ड मास में भी सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट खुलेगी, रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटी, उसके बाद कौन सी, मंझली, और उसके बाद बड़ी। ठीक है, उसके बाद आएगी बड़ी। तो देखिए मंझली ब्रैकेट इसके अंदर है नहीं, रेखा ब्रैकेट है सबसे पहले, तो रेखा ब्रैकेट को सबसे पहले हम खोलेंगे। सबसे पहले किसको खोलना है अपने, रेखा ब्रैकेट को, और बाकी सबको सेम टू सेम ऐसे ही लिखते जाएंगे हम। तो देखिए इसको ऐसे का ऐसे लिखते जाओ, जो बाकी सारी की सारी जितनी भी स्टेटमेंट है वो ऐसे कैसे लिख दो। बस किसको सोल्व करोगे आप, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सोल्व करोगे। तो देखिए रेखा ब्रैकेट में क्या है, 3 में से 2 को माइनस किया हुआ है। क्या किया हुआ है, 3 में से 2 को माइनस, 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 बचा हमारा, 1। ठीक है, और ये माइनस का निशान बाहर है, इस रेखा ब्रैकेट से बाहर है। इसमें आपने जो है -3 और -2 को नहीं काउंट करना, ये जो माइनस है यहाँ पर इस ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, बाहर की तरफ है। तो 3 में से जैसे ही आप 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर माइनस का 1 और ये ऐसे का ऐसे। तो देखिए रेखा ब्रैकेट गायब हो चुकी है क्योंकि हमने उसको खोल दिया। अब रेखा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। उसके बाद देखिए हमने कौन सी, ये छोटे वाली ब्रैकेट खोलनी है, ये वाली। तो इसको खोलो, बाकी सबको सेम टू सेम रखो।
इसको हमने ऐसे कैसे रखा 3। अब देखिए ये माइनस का निशान भी ऐसे ही रखो। अब देखिए 4 में से 1 घटाना है, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, कितना आएगा 3। अब देखिए ये ब्रैकेट भी खुल चुकी है, इसको भी हटा दीजिए और ये देखिए अब हमने मंझली ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो 2 को ऐसे कैसे रखिए, मंझली ब्रैकेट को सोल्व करते टाइम क्या होगा 3 में से 3 घटाना है, 3 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 0। ये भी सोल्व कर दिया हमने, तो ब्रैकेट खुल चुकी है। आगे देखिए 2 में से 0 घटाएंगे, आंसर कितना आएगा 2, आंसर कितना आ गया 2। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर लिया। बस आपने क्या किया, जो आपको बताया गया था वो फॉर्मूला आपने अपनाया है, वो रूल आपने फॉलो किया है कि पहले ये ब्रैकेट खुलेगी, फिर ये खुलेगी, फिर ये खुलेगी, फिर आपका आंसर जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे करने जाओगे आप 2 में से 3 घटाएंगे -1 आएगा, -1 में से 4 घटाएंगे तो घट ही नहीं पाएगा, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, जैसे आपको बताया है बिल्कुल वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 7 × 1/2 यानी 7 सही 1/2। इसमें से माइनस करना है आपने 2 सही 1/4। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये भिन्नों वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। बस आपको अब इनको क्या करना है, सोल्व करना है। बीच में भाग का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर भाग का निशान है। आगे देखिए आगे स्टेटमेंट दी हुई है 1 सही 1/4 और ब्रैकेट कौन सी है, यहाँ पर मंझली ब्रैकेट है। ये देखिए ये वाली ब्रैकेट है मंझली ब्रैकेट। आगे देखिए फिर से 1/2 है और आगे छोटी ब्रैकेट दी हुई है। छोटी ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 1 सही 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 1/6 और इस ब्रैकेट को बंद किया है, फिर मंझली ब्रैकेट को बंद किया है, फिर बड़ी ब्रैकेट को बंद किया है। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है। अब इसमें रेखा ब्रैकेट नहीं है तो उसको नहीं लेंगे हम। उसके बाद कौन सी है, छोटी ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मंझली करेंगे, फिर बड़ी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इनको जो है अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। हमें अनुचित भिन्न में बदलना आता है, कैसे करते हैं हम, इन दोनों अंक की गुणा करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे। तो 2 सत्ते 14, 14 में 1 प्लस करेंगे 15 और 15/2 कितना आएगा 15/2। ऐसे ही ब्रैकेट ऐसे ही रखो, बस आपने सही खोलना है। 2 चौके 8, 8 और 1 9, 9/4। आगे भाग का निशान ऐसे ही रखिए, मंझला ब्रैकेट भी ऐसे ही रखेंगे। अब इसको खोलिए 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4। उसके बाद देखिए माइनस ये कितना है 1/2। इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो पहले ब्रैकेट इसको जो अनुचित में बदलो, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 और माइनस 1/3 और माइनस 1/6। इसको ऐसे कैसे रखेंगे और ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लघुत्तम लेकर। लघुत्तम लेकर इनको जोड़ या घटा करेंगे। तो देखिए करते हैं हम, बाकी को ऐसे कैसे रखो 15/2 माइनस 9/4 प्लस ये हो गया भाग। उसके बाद देखिए ऐसे करना है 5/4, सेम टू सेम आपने लिखते जाना है जब तक कि आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता। तो देखिए लघुत्तम कितना आएगा 2 3 और 6, 2 3 और 6 का लघुत्तम लेइए, कितना आएगा 2 2 1 और ये 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 2 3 6 आएगा, यहाँ पे 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना आया लघुत्तम 6। तो देखिए 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से गुणा कर दो 9 आएगा। 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा कर दो 2 आएगा। 6 को 6 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा कर दो 1 आएगा, ठीक है। बाकी ब्रैकेट ऐसे कैसे कर दो। अब इसको हमने यहाँ पर बीच में माइनस का निशान है। अब देखिए ये प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7, 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6। तो 6/6 बच जाएगा। तो देखिए बाकी को ऐसे कैसे लिखो 5/4 माइनस 1/2 और यहाँ पर कितना बचा है 6/6, 6/6 हो चुके हैं। और ये अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, 6 कम 6 भाग करेंगे 1 आएगा। 1 को जब यहाँ पर कोई निशान नहीं दिया है दोनों के बीच में, इसका मतलब गुणा का निशान है।
यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कोई नहीं निशान है, मतलब गुणा का निशान है। तो इस 1 की गुणा जब 1/2 से होगी तो 1/2 ही आएगा, क्योंकि 1 को आप किसी से भी गुणा करो तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा पूरा का पूरा, 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुल गई हमारी, 1 बचा, तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 1/2। तो देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारी ये ब्रैकेट जो है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर कितना हो गया 1/2। अब हमने इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस 1 को हमने गुणा कर दिया, अब हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ ये, वो छोटी ब्रैकेट हमारी खत्म हो चुकी है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। बाकी को ऐसे कैसे लिखो, 15/2 माइनस 9/4 भाग, अब देखिए इन दोनों का लघुत्तम लो कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा इन दोनों का। 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 5 से गुणा कर दो 5, आगे देखिए 4 को 2 से भाग करेंगे 2, 2 को 1 से गुणा कर दो 2, ठीक है। आगे देखिए 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 3। अब इसको यहाँ से हटा देंगे यानी 3/4। आप अगली लाइन में कर सकते हैं इसको, ठीक है, 3/4। उसको सोल्व करने के बाद कितना आया 3/4 आया, ठीक है। या फिर आप इसको अलग से लिख के भी सोल्व कर सकते हो। इसको यहाँ पर जैसे आपने क्या किया 5/4 माइनस 1/2 करना है हमने, तो अलग से लिख के इसको क्या कर दिया हमने सोल्व कर दिया 5, और यहाँ पर कितने आएंगे 2, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो 3/4 आ जाएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे और ये पूरी ब्रैकेट जो है वो सोल्व हो जाएगी, ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पर सोल्व हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस बड़ी ब्रैकेट को खोलना है, इनको सोल्व करना है, और इनके बीच में क्या निशान है, भाग का निशान है। क्या निशान है, भाग का। तो देखिए जब हम भाग का निशान को चेंज किस में करते हैं सोल्व करने के लिए, इसको गुणा के निशान में चेंज करते हैं। पहले भी आपको बताया ना कि जब भाग का निशान होता है उसको जब हम सोल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको गुणा के निशान में चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये 15/2 है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम 15/2, और माइनस में क्या है, एक दिया है हमें 9/4 और दूसरा दिया है 3/4। तो इसको हमने क्या करना है, गुणा में चेंज कर देना है। इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो भिन्न है वो पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, पलट हो जाएगी। तो इसमें जो 4 नीचे की तरफ है ये ऊपर चला जाएगा, और जो 3 ऊपर की तरफ है ये नीचे चला जाएगा, इस तरीके से। अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। तो अंदर कितना बचा 3, तो देखिए 15/2 और -3 खुलने के बाद इतना बचा है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 15/2 में से क्या करेंगे, 3/1 को घटा देंगे। लघुत्तम कितना आएगा 2, लघुत्तम 2 आएगा। 2 को 2 से भाग करो 1, 1 को 15 से गुणा करो 15, 2 को 1 से भाग करो 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, तो 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, 9/2। आंसर कितना आ गया 9/2। इस तरीके से आपने जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। कुछ नहीं किया मैंने इसमें, सिर्फ जो है ब्रैकेट्स जैसे दी हुई हैं सिर्फ उनको उसी तरीके से आपने जो है, जैसे बोर्ड मास का रूल आपको बताया गया है उसी तरीके से आपने क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। एक और वीडियो मुझे लगता है इसके लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंथी हो रहे हैं और उसकी वजह से वीडियो भी काफ़ी लेंथी बन जाती है। तो इसलिए जो हम यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जैसे हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए ये 15 सही 1/2 और बीच में जो है माइनस का निशान है, आगे दिया हुआ है 12/5 बड़ी ब्रैकेट दी हुई है, और उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का निशान है 5/8। उसके बाद देखिए प्लस दिया हुआ है 7 प्लस, आपने क्या करना है, एक सही, प्लस नहीं है यहाँ पर भाग है, ये भाग का निशान है, एक सही 3/4, एक सही 3/4, इसको बंद किया है। उसके बाद जो है बड़ी ब्रैकेट को बंद किया है और फिर जो है 2 से गुणा किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे हम, पहले तो इनको चेंज कर लेते हैं, हम सही से लिख लेते हैं। 15 दूनी 30, 30 रे 31, 31/2, बीच में माइनस का निशान। आगे देखिए इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 12/5 गुना 5/8 प्लस ये 7 भाग का निशान है, इसको खोलो, 4 एकम 4, 4 और 3 7,
7/4, ठीक है। उसके बाद देखिए गुणा 2, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी को ऐसे लिखो 31/2 माइनस 12/5 गुणा 5/8 प्लस आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में, और ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पलट गई ना, 4 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और गुणा 2, तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 4, ठीक है। तो ये हो गया 31/2 माइनस ये है 12/5 गुणा 5/8 और यहाँ पर कितने हैं, प्लस के 4 और ये ब्रैकेट और गुणा 2, वो ब्रैकेट खुल चुकी है। अब यहाँ पर कितना बचा है, 4। आगे देखिए इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, इसको सोल्व करना है हमने। तो देखिए इसको काट दीजिए, कितना आएगा, 5 से 5 कट गया। उसके बाद देखिए दोनों 4 से भाग हो रहे हैं, 4 3 12 और 4 2 8, कितना बचा, 3/2। इसको नहीं काट सकते आप, ये प्लस में है, इसको नहीं काटेंगे आप, ये क्या है, प्लस में है। सिर्फ जो गुणा में है उनको काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना बचता है, ये 31/2 है माइनस यहाँ पर देखिए 3 है ऊपर और नीचे 2 है, तो 3/2। अभी ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं हुआ है, प्लस 4 और गुणा 2, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है, आगे इसको सोल्व करना है। आगे देखिए अब हम इस जो बड़ी ब्रैकेट है इसको खोलेंगे, तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम, अलग से लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। तो 3/2 में हमने 4 जोड़ना है, तो देखिए 3/2 इसमें 4 जोड़ना है हमने, 4 के नीचे क्या है, 1, लघुत्तम लो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 को 3 से गुणा कर दो, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 को 1 से भाग करेंगे 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, तो कितना आएगा, 11/2। इसका मतलब इसको सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 11/2। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 31/2 माइनस इसको सोल्व किया, कितना आया, 11/2 आया। तो यहाँ पर 11/2 और देखिए यहाँ पर जो है गुणा में 2 दिया हुआ है, वो सिर्फ इस ब्रैकेट की गुणा में है, यानी सिर्फ इस संख्या के गुणा में है ये 2, ना कि इसकी, ठीक है। तो इसकी संख्या में, इसकी गुणा में नहीं होगा। तो यहाँ पर 11/2 है, इसके गुणा में ये 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी गुणा सिर्फ इस 11/2 से है, ठीक है, इसके साथ नहीं है। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 11। यानी आपने क्या करना है, अब 31/2 में से 11 को माइनस करना है। कितना लघुत्तम लोगे, 2 लघुत्तम ले लिया हमने, 2 को 2 से भाग किया 1 आया, 1 को 31 से गुणा कर दिया, ठीक है। आगे देखिए 2 को 1 से भाग किया 2 आया, 2 को हमने क्या किया, 11 से गुणा कर दिया, 11 दूनी 22। तो देखिए 31 में से 22 घटाएंगे, कितना बचेगा, 31 में से 22 घटाएंगे 9, 9/2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 9/2, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारे सॉल्व होंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है अगली वीडियो के अंदर बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे काफ़ी लेंथी हो रहे हैं और आपने जो है बिल्कुल भी इसके अंदर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको जो नियम बताया गया है आप बस उसे फॉलो करते जाइए, आपके क्वेश्चन जो है वो आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7/3 और 2/3, ठीक है, 7/3 और 2/3 और बीच में जो है भाग का निशान दिया हुआ है 3/5। फिर इसके पूरे बटे दिया हुआ है हमें 2 + 1 सही 2/3। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए बोडमास का रूल क्या कहता है, यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो हमने ब्रैकेट को भूल जाना है। उसके बाद ऑफ का भी हमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, डिवाइड। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड को खोलेंगे हम और इसको भी सीधा कर लेंगे हम। तो देखिए डिवाइड को खोलना है हमने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी जो हमें स्टेटमेंट दी है, संख्या दी है, उसको ऐसे कैसे लिख देंगे हम, 7/3 और 2/3, ठीक है। तो प्लस इसको भाग को किस में चेंज करना है, हमने गुणा में चेंज कर देना है। भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणा के अंदर चेंज करेंगे और ये संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी 5/3 हो जाएगी, यानी 3/5 से 5/3 हो जाएगी। बाकी इस संख्या को ऐसे ही लिखो, इसको ऐसे ही लिख दिया हमने। तो इसको खोल लेंगे हम, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इनमें से कोई कटता है तो काट दो, नहीं तो गुणा कर दो। कोई नहीं कट रहा, कोई भी संख्या जो है किसी एक संख्या से भाग नहीं हो रही, तो इनकी गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70। तो ऊपर कितना आ जाएगा 70 और नीचे कितना आएगा, 3 3 9, 9 3 27, नीचे 27 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसको फिर से सोल्व कीजिए, इसको भी सोल्व करना है आपने। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, लघुत्तम लीजिए इसका। अगर आपने वहां पर लेना है वहां पर ले सकते हैं, अलग से सोल्व कर सकते हैं, या 3 जो है वो लघुत्तम आ जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 3। तो देखिए इस तरीके से सोल्व करेंगे, 3 लघुत्तम आएगा। तो 3 को 1 से भाग करेंगे 3, 3 को 2 से गुणा करो 6,
3 को 3 से भाग करेंगे 1, 1 को 5 से गुणा करो 5, तो कितना हो गया 11/3। आंसर कितना है? आंसर नहीं आया अभी, मतलब उन दोनों को सोल्व करने के बाद कितना है 11/3। अब इसको सोल्व करना है हमने, तो देखिए ये जो संख्या है, ये जो भिन्न है वो इसके भाग में है, ये भाग का है। ये देखिए जब कोई संख्या बटे में लिखते हैं तो इसका मतलब वो उस संख्या को भाग कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा में चेंज करेंगे। गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, फिर से संख्या पलट जाएगी। बताया ना, जब भी कोई संख्या भाग में दी गई है और उसको हम जो है गुणा में लेकर आते हैं, ये संख्या जो है, ये भिन्न जो है इसके इस पूरी भिन्न के भाग में दी गई है, इसको हमने क्या करना है अब गुणा में लेकर आना है। तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और 11 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए 3 में 27, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर आ जाएगा 70 और नीचे आ जाएगा 99। आंसर देखिए कितना आएगा 70/99। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 70/99। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं और लगभग इस रूल को भी हमने समझ लिया है। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।